हमारे साथ केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं। सर, आज बजट आया है और स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कितनी बड़ी उपलब्धियां इस बजट में हैं और देश को किस तरीके से हम आगे ले जाएं स्वास्थ्य के स्वरूप में। स्वास्थ्य के बजट के संदर्भ में बात करूं तो हमारा बजट में 3.5% की बढ़ोतरी हुई। 89,000 करोड़ का बजट हेल्थ के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत काल का विजन रखा है, ये विजन को पूर्ण करने के लिए ये बजट में रास्ता तय किया गया है। देश में रिसर्च को बढ़ावा मिले, हमारे युवा साइंटिस्ट को रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिले, या तो हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी रिसर्च करना है तो हेल्थ सेक्टर के रिसर्च के लिए आईसीएमआर की लैब को ओपन की जाएगी ताकि रिसर्च करने के लिए सभी को सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का लाभ ले सके। दूसरा, 2047 तक जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब तक देश सिकल सेल मुक्त कैसे हो। हमारे खास करके ट्राइबल पॉपुलेशन में सिकल सेल एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये बीमारी को 2047 के पहले 2047 के पहले नाबूद करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाएगा। 7 लाख लोगों को स्क्रीनिंग करके उसको कार्ड दिया जाएगा ताकि सिकल सेल डिसीज के सामने हम अच्छी तरह से लड़ पाए और भविष्य में 2047 तक देश को सिकल सेल मुक्त कैसे करे, उसको मिशन मोड के रूप में लिया जाएगा। सर, देखा जा रहा है कि ये जो स्वास्थ्य बजट है उसमें स्वास्थ्य के केंद्र की अगर हम बात करें तो ट्राइबल्स यानी कि आदिवासियों के लिए बहुत मायने रखता है सिकल सेल इरेडिकेशन। तो एक तरफ से देखें तो सरकार की तरफ से आदिवासी वर्ग के लिए जितना किया जा रहा है वो सब किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में हमारे आदिवासी पॉपुलेशन हमारे देश के निर्माण में उसका भी एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। उसका ध्यान रखना सरकार की जिम्मेवारी है। सिकल सेल एक पुराना डिसीज ट्राइबल सेक्टर में विशेषकर देखा जाता है। उसकी नाबूदी के लिए मिशन मोड में काम करने के लिए इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है। मुझे पक्का विश्वास है मेरी मिनिस्ट्री की ओर से उसको मिशन मोड में काम करके 2047 तक हम देश में से सिकल सेल को नाबूद करने के लिए कोशिश करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, इस बजट में देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया गया है और काफी सारा जो पैसा है वो साइंस और रिसर्च में जाएगा। भारत पहले से ही वैक्सीन बनाने में कार्यरत और सक्रिय रहा है। किस जगह इस वक्त ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं बजट का जब साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होती है? तो स्वाभाविक है, कोई भी देश को आगे बढ़ना है, रिसर्च और इनोवेशन के पर भार देना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का विजन है और देश को आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में इंडिजिनियस रिसर्च इनोवेशन के लिए जो बजट का आवंटन किया गया है उसके आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि भविष्य में भारत में इनोवेशन और रिसर्च को अधिक बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भरता को जो हमारा सूत्र है उसको हम चरितार्थ करने में सक्सेस रहेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं कि भारत में जो चीजें बन रही हैं, खासकर जो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए और देश के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, प्रोत्साहन है, उसमें बजट में बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है।